तारिक टैडी की कब्र नहीं बना सका। आप देखें कितना मशहूर एक्टर है और इतना पैसा छोड़ के गया, वो कहाँ किया इस बच्चे ने। बच्चियों के हक पे ये कब्जा करके बैठा हुआ है। वरासत तकसीम हुई तो कौन कब्जा करके बैठा? तारिक टैडी का बेटा। अकाउंट चेक किए जाएं, फिर पता चले आपको कि ये कितने याशियों में टाइम गुजारा है और हम तंगदस्ती में। हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ के गया। ये कब्र भी मैंने ही बनवाई है। मुझे ये बताएं कि तारिक टैडी साहब अपनी ही ज़िंदगी में माशाल्लाह कामयाबी का दौर संभाला, काफ़ी पैसे कमाए, मालो ज़र कमाया। उनकी बेटियां थीं, 2 बेटियां। वो ये बात बखूबी जानते थे कि बाप के बाद बेटियों का कोई नहीं बनता इस दुनिया में, सगे भाई भी साथ छोड़ जाते हैं। अपनी ज़िंदगी के अंदर उनके लिए कुछ क्यों नहीं किया? छोटा मोटा घर लेके छोड़ देते या घर ले देते या कोई बैंक बैलेंस छोड़ देते कि मेरी बच्चियाँ जवान होंगी तो इनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए, इनकी शादियों के लिए, आला तालीम के लिए मैं ये छोड़ के जा रहा हूँ कि तुम्हें ज़रूरत पड़े तो इन पर लगा देना। आज आप कह रही हैं कि आपके पास कुछ भी नहीं है। मेरे पास कुछ भी नहीं है। आप पर एक सवाल ये भी उठाया जाता है कि आप बड़ी तैयार होकर घूमती हैं और ब्रांड के कपड़े पहनती हैं और आप हिस्सा भी मांग रही हैं। ब्रांड के कपड़े कौन से? आजकल तो 10,000 से 5,000 से सूट कम नहीं आता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं GNC ग्लोबल और मैं हूं अली बलोच। मेरे साथ मरहूम तारिक टैडी की पेवा मौजूद है जो अपनी बच्चियों के हक़ के लिए पिछले कई वक्त से कोशिश कर रही हैं, जिनका हक़ नहीं मिल रहा और बड़े मुश्किल वक्त से गुजर रही हैं। और तारिक टैडी साहब की कब्र पर मौजूद हैं, फूल डालने आई थी, अपने शौहर को याद भी करती हैं। मुझे बताइएगा कि आप यहाँ पर मौजूद हैं, इसकी क्या वजह है कि आप दर बदर घूम रही हैं और हुकाम बाला से दरख्वास्त कर रही हैं कि मुझे इंसाफ दिलाया जाए? आपके साथ क्या नाइंसाफ़ी हुई? 2.5 साल हो गए बच्चियों के हक पे ये कब्जा करके बैठा हुआ है। वरासत तकसीम हुई तो कौन कब्जा करके बैठा? तारिक टैडी का बेटा। ये बताइएगा कि उनकी जो बेटियां हैं, आपकी बेटियां, उनके क्या नाम है और कितनी कितनी उम्र है दोनों की? एक है 13, एक 14 और सफ़ा मरवा नाम है उनका। केस तारिक टैडी के बेटे की तरफ से हुआ आप पे? नहीं, मैंने किया था प्रॉपर्टी का केस, फिर उसने स्टे लिया हाई कोर्ट से ख़त्म हुआ तो सिविल कोर्ट में है। अभी भी इसने फ़ोन सिफारशी पैसे दे के केस को लटकाना चाह रहा है। आप देखिए 2.5 साल हो गए, कौन सा ऐसा केस है कि ख़त्म ही ना हो। 10 साल केस अदालतों में बच्चियाँ धक्के खाती रहीं अपने हक़ के लिए। निशान लग गए हैं, वरासत तकसीम हो गई है, फिर भी कब्ज़ा पूरे घर पे। कौन सी प्रॉपर्टी है, मतलब जिसमें से आप हिस्सा और हक मांग रही हैं? कहाँ की प्रॉपर्टी है, क्या क्या चीज़ें हैं उसमें? एक बाल टोन वाला घर और गाड़ी है, बैंक बैलेंस है तारिक टैडी का। फैसलाबाद वाले मकान में हिस्सा है, वो भी तकसीम हो गया। फैसलाबाद वाला मकान, उसमें से भी हिस्सा नहीं मिला, वो भी बच्चे के पास है। आप देखें, और पूरे पाकिस्तान में अच्छा बन के दिखा रहा है। तारिक टैडी की कब्र नहीं बना सका। आप देखें कितना मशहूर एक्टर है और इतना पैसा छोड़ के गया, वो कहाँ किया इस बच्चे ने। इसके अकाउंट चेक किए जाएं, फिर पता चले आपको कि ये कितने याशियों में टाइम गुजारा है और हम तंगदस्ती में। हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ के गया। ये कब्र भी मैंने ही बनवाई है। मुझे ये बताएं कि तारिक टैडी साहब अपनी ही ज़िंदगी में माशाल्लाह कामयाबी का दौर संभाला, काफ़ी पैसे कमाए, मालो ज़र कमाया। उनकी बेटियां थीं, 2 बेटियां। वो ये बात बखूबी जानते थे कि बाप के बाद बेटियों का कोई नहीं बनता इस दुनिया में, सगे भाई भी साथ छोड़ जाते हैं। तो वो फिर भी एक दूसरी माँ की औलाद में से हैं। तो देख लें कि आज यहाँ पर आप खड़ी नहीं हैं, हक़ मांग रही हैं। तो तारिक टैडी साहब ने अपनी ज़िंदगी के अंदर उनके लिए कुछ क्यों नहीं किया? छोटा मोटा घर लेके छोड़ देते या घर ले देते या कोई बैंक बैलेंस छोड़ देते कि मेरी बच्चियाँ जवान होंगी तो इनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए, इनकी शादियों के लिए, आला तालीम के लिए मैं ये छोड़ के जा रहा हूँ कि तुम्हें ज़रूरत पड़े तो इन पर लगा देना। आज आप कह रही हैं कि आपके पास कुछ भी नहीं है। मेरे पास कुछ भी नहीं है। अच्छा, आप पर एक सवाल ये भी उठाया जाता है कि आप बड़ी तैयार होकर घूमती हैं और ब्रांड के कपड़े पहनती हैं और आप हिस्सा भी मांग रही हैं कि इसमें आपको आया कोई लालच है कि बस मुझे पैसे मिल जाएं किसी तरीके? नहीं, मुझे लालच होता तो मैं तारिक टैडी की कब्र पे खड़ी होती बच्चियों को मिलाने के लिए, कोर्ट कचहरियों में धक्के खाती। ब्रांड के कपड़े कौन से? आजकल तो 10,000 से 5,000 से सूट कम नहीं आता और मैंने ये आम सा सूट पहना हुआ है। मेरे पास इतने पैसे नहीं, मैं गुंजाइश ही नहीं होती। मैंने अभी बच्चियों को बुक्स के लेके दी हैं, 9th के 2 सिलेबस, अभी फ़ीसें जमा करवाने वाली थी। कोर्ट में इसने पंगा डाला हुआ था, उधर फ़ीसें भरी। मैं क्या करूं? 2 बच्चियों को 3-3 हज़ार, वो भी मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया। ये लोगों ने तमाशे लगाए कि गवर्नमेंट के स्कूल में वो बच्ची शुरू से पढ़ती आई, उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो वो पढ़ना चाहती हैं। अभी तक इंसाफ नहीं मिला। मैं चाहता हूँ कि अपने इंसाफ के लिए, और जो हजरात आपकी मदद करना चाहते हैं, वो चाहे इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हो या कोई मुग़य्यर हजरात हों, तो क्या आप उनकी मदद को कबूल करेंगी? और इंसाफ के लिए जो कहना चाहती हैं, कैमरा आपका है, मैं चाहता हूँ कि आप बात करें। जी बिल्कुल, मरियम नवाज़ साहिबा से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़
طارق ٹیڈی کی بیٹیوں کا ساتھ دیں. آپ یتیم بیوہ بے سہارا لوگوں کا سر پہ ہاتھ رکھتی ہیں. کیا طارق ٹیڈی کی بیٹیاں نہیں نظر آئی؟ آپ تھوڑا سا کوئی ایکٹر بیمار ہوتا ہے تو سارے لوگ اس کو لے کے جاتے ہیں. کیا ان کی یہ نظر نہیں آتی بچیاں؟ ہم تو ہیلپ کے لیے انتظار ہے کہ مریم نواز بچیوں کے سر پہ ہاتھ رکھیں, ان کا منتھلی خرچہ اٹھائیں اور گھر دیں. آج کسی کے گھر رہنا پڑتا ہے, کبھی کسی کے گھر رہنا, کھانا 2 ٹائم کا دینا کتنا مشکل ہوتا ہے میرے بھائی. سی ایم او اس میں آپ نے اس کو جاب تو دی ہے, کیا ادھر منسٹر کی جاب دے دی ہے, ایک آپریٹر کی جاب ہے, یہ سفارشی فون کرواتا ہے اور دھمکیاں لگاتا ہے. اگر ہمیں کچھ ہوگا تو یہ ذمہ دار ہوگا طارق ٹیڈی کا بیٹا اور اس کا چاچا, کیونکہ ہمیں ان سے خطرہ ہے پورا. کیونکہ ہم بچیاں کورٹ میں بھی جاتی ہیں میرے ساتھ, ہم لوگ قبرستان بھی آتے ہیں, جہاں آپ لوگ بھی کہتے ہیں ہم وہاں بھی کھڑے ہوتے ہیں انٹرویو کے لیے. چلو بچیوں کو کسی جگہ سے انصاف تو ملے. اللہ پاک ان کو جوار رحمت میں جگہ دے اور ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائے. اور ابھی ان کے جانے کے بعد اتنے مشکلات آ رہی ہیں, ان کی فیملیز میں اتنی تکراریں ہیں, تو اللہ پاک یہ سب کو حل کرے, ہماری بھی دعا ہے. اور انہوں نے جو کچھ بھی کہا, سی ایم صاحبہ سے درخواست کی ان کو انصاف دلوائیں اور ان کی آواز کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں تاکہ سی ایم صاحبہ ان کی بات کا نوٹس لے سکیں. اور جن لوگوں کے بارے میں یہ کہہ رہی ہیں کہ ہماری جان کو خطرہ ہے, ہمیں تھریٹس کال کروائی جاتی ہیں, آیا کہ کیا وہ درست ہے؟ اگر درست ہے ان کے خلاف سنگین ایکشن لیا جائے. اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے مان. مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے GNC گلوبل کے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں.